नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में वार्ड पार्षद, मेयर और उप मेयर का चुनाव की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। चुनाव आयोग कमर कस चुका है और नॉमिनेशन भी जारी है और प्रत्याशी प्रतिनिधि वर्तमान जो हैं अभी वार्ड पार्षद, मेयर और उप मेयर जो हैं वो भी कमर कस के जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं वार्ड नंबर 22 में, पटना नगर निगम के अंतर्गत आता है वार्ड नंबर 22A, और वहाँ हम मौजूद हुए हैं और हम यहाँ के जब जनता से मिले, उनकी समस्याओं को सुने, उसके बाद हम यहाँ के मुख्य प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं उमेश कुमार उर्फ उमेश चौधरी जी, जो पहले भी वार्ड सदस्य रह चुके हैं और काफ़ी बेहतर कार्य करके जनता के बीच में, यहाँ वार्ड के लोगों के बीच में अपनी जगह बना चुके हैं उनके दिल में। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि इस बार वो वार्ड पार्षद के तौर पे खड़े होने जा रहे हैं, नॉमिनेशन कर चुके हैं। काफ़ी भारी संख्या में लोग इनके समर्थन में जो है नॉमिनेशन में इनके साथ जुड़े रहे हैं। तो हम अब इनसे चर्चा पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि आखिर कैसे कायाकल्प करेंगे अपने वार्ड का, कैसे जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या क्या समस्याएं इनसे रूबरू होना पड़ रहा है और उसे कैसे दूर करेंगे, और जीत के बाद इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा पर चर्चा इनसे करेंगे और जानेंगे इस पूरे वार्ड का 22A का हाल और विकास के बारे में। नेशन 24 में आने का बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सबसे पहले नेशनल 24 चैनल से आए हुए सभी सम्मानित आप सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद देते हैं जो हमारी बात जो है जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, मेरा पहला सवाल है कि वार्ड 22A में जो विकास होना चाहिए उसमें आपको क्या लगता है, कितना विकास हुआ है, क्योंकि आप पहले भी वार्ड सदस्य रह चुके हैं। वार्ड सदस्य जिस समय तक थे तो उस समय तक तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उस समय का हम वार्ड सदस्य थे और हम अपने क्षेत्र के जो भी समस्या था उन सबको पूरा करने का काम किए और लगभग हम पूरा कर दिए। और उसके बाद 2017 में नगर निगम का चुनाव होने के बाद जो है कि हमारी काम जो है पूरा तो हुआ, लेकिन हमारे पार्षद जो भी बने लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। बादों से हमको लगता है पंचायत स्तर से भी सबसे बेकार काम हुआ, क्योंकि पंचायत स्तर पर भी हम मरे हुए व्यक्ति को 3200 रुपया देते थे, वो जो है कि आज तक के नगर निगम में नहीं मिले। कन्या विवाह योजना का पैसा हम 5000 रुपया दिलाते थे, वो पैसा नहीं मिला। इंदिरा आवास उस समय था, आज प्रधानमंत्री आवास हो गया। तो इंदिरा आवास में हम जो है कि 1.5 लाख रुपया दिलाते थे, नहीं हमारे समय में 70,000 रुपया थे। और उसके बाद 1,20,000 प्लस 30,000 जो है 18,000 मनरेगा से राशि मिलता था। 12,000 रुपया शौचालय के लिए मिलता था, जो यहाँ पे 5 सालों में नहीं मिला, लेकिन 70,000 तक के हमारे रीजन में मिला, लेकिन 5 सालों में नहीं मिला। पेंशन जो है 2017 से अभी करीब 125 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नगर निगम होने के पश्चात आज तक के पेंशन नहीं मिला। जो लोग हमारे पास आए उनको तो हम पेंशन दिला दिए, लेकिन अभी हमारे पार्षद को रहते हुए भी उन लोग को नहीं मिला है। और प्लस देख लीजिए, ये सबसे बहुत बुरा लगता है स्थिति। अधिकारी को जानना चाहिए इसमें। पार्षद का तो गलती है ही, लेकिन एक वृद्ध जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको 400 रुपया जो मिलता था उससे एक खुशी का माहौल होता था। उसको सोच लीजिए कि आज 5 सालों से नहीं मिला है, उसको कैसा लगता होगा। भटक रहे हैं, अधिकारी पास जा रहे हैं वहाँ भी नहीं मिल रहा, वार्ड पार्षद पास जा रहे हैं वहाँ भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जब असहाय लोग जो हैं, जिनको ना तो बेटा का सहारा होता है, ये है कि पेंशन सरकार दी है, उन लोग को नहीं मिलता है। इस सब पर काफ़ी हमको दुख होता है। जितने आए हमारे पास उन सब का काम कर चुके हैं, लेकिन कोशिश है कि 5 साल का मौका मिलेगा, इन सब को पूरा करेंगे। चाहे नाला का शिकायत हो, अभी देखिए डेंगू का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और डेंगू के लिए अधिकारी को फ़ोन किए, आज ही हमारे पास फ़ोन आया है, तो हम तुरंत जो है तत्काल अधिकारी को फ़ोन किए। नगर निगम के अधिकारी जो भी हैं, जैसे शेखर जी हो गए अभी सुपरवाइज़र में, उनको फ़ोन किए तत्काल कि फलना जगह जो है 93 में डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ, वहाँ पे फॉगिंग करवाइए। वहाँ पे गाड़ी जाने का व्यवस्था नहीं है, तो हैंड वाला जो है उससे फॉगिंग करवाइए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पार्षद को एक्टिव होना चाहिए कि बीमारी नहीं फैले। अपने वार्ड में क्या हो रहा है, हर समस्या को देखते हुए, जिस तरह की समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए जनता चुनती है पार्षद को, या सरकार जो है कि हमारे क्षेत्र के
लिए एक मुखिया बनाता है, कहीं पड़ी नगर निगम का जो है पार्षद बनाता है, कहीं नगर परिषद का पार्षद बना रहे हैं, कहीं जिला पार्षद बना रहे हैं, मेयर बना रहे हैं, डिप्टी मेयर। तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि छोटे छोटे से वर्क को पूरा कर सकें, और इन सबको अधूरा रहे तो हम बेकार समझते हैं कि पार्षद बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है, जबकि समस्या ही हल नहीं होगा जनता के, तो बेकार है। डायरेक्ट सरकार अपने से हैंडल करे। अन्यथा सरकार चाहती है तो सरकार इस पे काम करे, और जो पार्षद काम नहीं करते हैं उनको पर सख्त ऐसा नियम बनाना चाहिए ताकि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जैसे दोषी पाया जाए। चाहे भले आज हम बने 5 साल के लिए पार्षद, यदि हम काम नहीं करते हैं तो सरकार को पूरा हक होना चाहिए कि हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि तब भी मनमानी रुकेगा पार्षद को। सर, मेरा अगला सवाल है कि जल जमाव मुख्य समस्या है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब मैं अंदर आया, लोगों से मिला, उनसे बातें की, तो मुझे जल जमाव और कचरा निपटारा जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो क्या ये सब समस्या को आप दूर करने का काम करेंगे? जनता आप तक शिकायत लेके आती है? देखिए सर, जनता जो है सब जानती है, लेकिन जनता डर के कारण नहीं बोल पाती है। एक जनता क्या करेगी जहां नगर निगम का अधिकारी पार्षद सभी मिली भगत हों और जाते हों तो मिलने से लोग इनकार कर देते हैं। ऐसे हालात में समझ सकते हैं कि जनता क्या करेगी, कितना बार दौड़ेगी। एक 300 रुपया व्यक्ति कमाने वाला व्यक्ति कितना दिन दौड़ेगी। इस तरह से हार पछता करके छोड़ देती है। हमारे पार्षद को एक्टिव होना पड़ेगा, और जहां नाला का समस्या है तो सरकार इसके लिए पेमेंट करती है, और इसके लिए एम्प्लॉय है और वर्कर है इसको साफ करने के लिए। ये वर्क जनता का नहीं है, ये वर्कर का है। सरकार पैसा दे रही है, काम के लिए देती है। तो हमको नहीं लगता यदि डेली वर्क होगा तो काम रहेगा। यदि पार्षद चाह ले, जो भी वार्ड पार्षद बनेंगे, यदि वो चाह लेंगे तो क्षेत्र में कोई भी जगह नहीं है ऐसा जहां जल जमाव होगा, जहां नाला का समस्या होगा, और ना ब्लीचिंग पाउडर से छिड़काव होगा, वहाँ बीमारी भी नहीं फैलेगा। वो तो संजोग है 5% की अपवाद में आता है जिसके कारण, लेकिन हर कार्य को बढ़िया से किया जाए तो 95% हल हो सकते हैं कार्य को। कौन कौन सी समस्या होती है जब जनता आप तक पहुंचती है, और उसे दूर करने के लिए, चाहे वो जल जमाव का हो, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो गली नली का हो, चाहे वो जल नल योजनाओं का हो, क्या इन सब समस्या लेके आप तक पहुंचती हैं जिसका आपको भी दुख होता है कि ये सब पूरा होना चाहिए पर हो नहीं पाया? जनता तो भैया, हमको नहीं लगता है कि इन 5 सालों में जो है जनता को इतना हमारे ऊपर भरोसा है कि आज भरोसा नहीं होते तो वार्ड पार्षद मेन होता है, मुख्य व्यक्ति होते हैं जो जनता वार्ड पार्षद के पास सुनाते हैं। लेकिन लगभग 75% केस को हमारे पास आते हैं और उसको हम हैंडल करते हैं। चाहे घर का बंटवारा हो, या झगड़ा झंझट का हो, या किसी को बेगुनाह को जेल गया हो, उसको छुड़ाने का काम करते हैं। और नाला का समस्या, उसमें राहत दिलाते हैं। रोड का, कहीं रोड नहीं बना है उसमें जबरन जो है हम अपने बलबूते जो है कलम चला करके, या 4 गो बात बोल करके, या आप लोग का प्रेस रिपोर्टर का सहारा लेकर के सरकार के पास जनता की आवाज़ को पहुंचाते हैं, और जिससे वर्क हो रहा है। तो हमको एगो एक्टिव होने से क्या होगा, जब तक कि मेरा पद नहीं है। तो वार्ड के लोग जो हैं आप पे पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं? भरोसा करते इसलिए तो 75% व्यक्ति हमसे कार्य करते हैं। ये आप जनता से पूछ सकते हैं। यदि मेरी बातें झूठा होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 75% जनता हमारे पास आते हैं और हम सॉल्व करने में सफल है। 75% जनता की जो बात ये कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हद तक सत्य है। इसलिए सत्य कि जब ये नॉमिनेशन करने निकले थे तो हज़ारों की संख्या में लोग जो है इनके साथ जो है एक जनसलाब बन के जो है इनके साथ चला था नॉमिनेशन सेंटर तक, जहाँ पे बहुत सारे नियम कानून है जहाँ तक इनको रोक दिया गया, पर वो जनसलाब इनके साथ तक वहाँ तक गया था। तो इससे ये पता चलता है कि बदलाव लोग यहाँ के चाहते हैं, और उस बदलाव के तौर पर उमेश चौधरी जी को देख रहे हैं, उमेश कुमार जी को देख रहे हैं। इसलिए जो है एक जनसलाब जो है इनके साथ जो है एक नॉमिनेशन सेंटर तक इस उम्मीद के साथ गया था कि यदि ये चुनाव में आ गए हैं, नॉमिनेशन कर चुके हैं, और जब ये वोट के बाद जीत के आएंगे तो एक बेहतर विकास जो है इस पूरे पंचायत में दिख कर आएंगे। सर, एक मामला होता है, कमीशन हर जगह पे बंधा हुआ है, हर जगह। क्या आपके जीत के बाद क्या इस पर रोकथाम लगाएंगे आप? 100% रोक लगेगा। आज देखिए ना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 5 साल से क्यों रुका हुआ है। हम कहते हैं कि जीतने के बाद जो यही जो है हम 1 महीना में इसको दिलाएंगे, और कैसे दिलाएंगे ये चीज़ जनता भी देखेगी, आप लोग देखिएगा। यदि संजोग हमको जो है
इस बार मौका मिलेगा तो हम जनता की चुनाव लड़े, हम अपने लिए नहीं लड़े। जनता का दुख देखते देखते इतना दुखित हो गए हैं कि अब सोच लिए हैं कि सिस्टम में आकर ही सुधार करेंगे। हम ऐसे आम जनता हैं, ऐसे नहीं हो पाता है। तुरंत धमकी आने लगता है, 10 तरह की बात आने लगता है, फिर भी हम जो है कभी अपने आप को डर महसूस नहीं किए। 2-2 बजे रात करके जा करके जो है सहायता प्रदान करते, 2 बजे रात को, 3 बजे भोर में, 1 बजे रात को। ये चीज़ जनता से पूछ सकते हैं कि हम इसमें जो बात बोल रहे हैं जितना, वो 100% सही बात बोल रहे हैं। जनता बता देगी आपको हमसे बेहतर। और ये सब बात होती है तो समझ सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना आज तक के 5 सालों में क्यों नहीं बना। कहीं ना कहीं तो करप्शन है। शौचालय भी है आपको? शौचालय का पैसा हमको 2017 से भी कहाँ मिला है? जो मिला है हमारे रीजन में मिला है, उसके बाद से कुछ नहीं उसके बाद नहीं मिला है। तो क्या कारण है? ये चाहे ले लीजिए कन्या विवाह का योजना का, जनता से पूछ लीजिए, किसी को मिला? मृत तो ये व्यक्ति सारी का चीज़ों का पैसा। पूरा करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए आप जोर शोर से लगेंगे सरकार के साथ? यदि नगर निगम नहीं देगा तो हम सरकार के पास बैठेंगे। माननीय नीतीश कुमार अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बैठना होगा तो डायरेक्ट बैठेंगे। क्योंकि सरकार जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे। जनता की आवाज़ को पहुंचाएंगे नहीं, जनता की आवाज़ को करना होगा सरकार को। क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री भी हैं तो जनता के लिए मुख्यमंत्री हैं, ना कि वो अपने पर्सनल हैं। जनता का टैक्स जाती है सरकार के पास तब सरकार देते हैं, वो अपना पॉकेट से भी नहीं देते हैं। कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी जो हैं, जनता की पैसा जाती है तब जो है सरकारी उनको रखा गया। आज जनता टैक्स देना बंद कर देगा तो सरकार हिल जाएगी। बहुत बेहतर समझ के साथ इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत विस्तार से इन्होंने बताया है कि जो टैक्स आम जनता से लेके सारे तरीक़ों से जो टैक्स हो, चाहे वो राजस्व जो भी आता हो, वो जो सरकार के पास जाती है उसी से विकास होता है। क्योंकि जनता का पैसा ही सरकार तक जाती है, जो योजनाओं पे लगती है, और वो सारी योजना जो है धरातल पे आते हैं और वार्ड में या पंचायत में विकास के लिए दिया जाता है। वो सारा पैसा जनता की होती है। एक माध्यम सरकार है जिसके माध्यम सब तक पहुँचाया जाता है, विकास किया जाता है, जो कि बेहतर स्वच्छ और सुंदर जो है वार्ड या पंचायत या बिहार दिखे। मेरा अगला सवाल है सर कि जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? जीत के बाद जो है मेरी प्राथमिकता सबसे पहला होगा पानी का समस्या। यहाँ पे गंदे पानी पीने पर मजबूर, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ की जनता। और दूसरा प्राथमिकता है कि यहाँ पे जो है लगभग 90% 80% जो है घनी आबादी है। इसको सरकार के द्वारा जो है गैर मजरूआ घोषणा किया हुआ है ज़मीन को। इसका जो है रसीद जो है मनमानी ढंग से 50% कटा हुआ है। एक ही खाता, एक ही प्लॉट, तो 50% को कटा और 50% नहीं कट रहा है। ये कैसा कानून है? ये हम पूछेंगे आने के बाद। यदि सरकार में आते तो इन सब को रसीद भी कटवाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये मतलब करप्शन का एक मुख्य जड़ है कि समझिए कि करप्शन देने के लिए मजबूर है। 1 लाख रुपया दे रहे तो उनका रसीद कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ये गलत तरीका है। इसे ही तो रोकना है, इसको रोकने का काम करेंगे आप? हम रोकेंगे ना। हम बोल रहे हैं ना कि माननीय नीतीश कुमार जी के पास बैठेंगे, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे नहीं होगा तो आगे भी रास्ता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ जाना होगा जाएंगे। जनता के लिए चुनाव लड़ रहे कह चुके हैं उमेश चौधरी जी कि जनता की आवाज़ के साथ, जनता के लिए जहाँ तक जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हमारा अंतिम दरवाज़ा होता है, वहाँ तक ये जाने को तैयार है और इनकी जनता की अपने वार्ड की लड़ाई लड़ने के लिए ये तैयार होंगे। सर, कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों की जीत होगी हमारी जीत। इस बार सभी से हाथ जोड़ करके माताओं, बहनों, भाई बहनों, दोस्तों, सभी गार्जियनों से अनुरोध करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हमको वोट देने का काम करें। इससे आपका बेटा जीतेगा और आपके घर घर की आवाज़ बनने जा रहा हूं। इसमें हमें समर्थन दें, जितना हो सके जितना वोट करें, ताकि आपकी आवाज़ को, हर दुख सुख को अपना दुख सुख समझ करके हम हल करेंगे। यहीं से धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे उमेश चौधरी जी को, जो वार्ड नंबर 22A से खड़े हैं वार्ड पार्षद के लिए और लगातार जनता के समर्थन से उनके पास जा रहे हैं, उनके दुख सुख को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर नोट डाउन भी कर रहे हैं कि जीत के आने के बाद जो पहली प्राथमिकता में ये सारे चीज़ों को, जैसे स्वच्छ जल जो है घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसे दूर करने का काम करेंगे। जो रसीद कटने में दिक्कतें आ रही है उसे दूर करने का काम करेंगे और जो सारी योजनाएं सरकार की है जिसको वो ज़मीन पे उतारना, ज़मीन पे आना चाहिए, वो नहीं आ पाया, सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, उसे कागज़ से उठाकर ज़मीन तक लाने का, घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।